Hello students, question number 1 from JEE Main 2022, 28 June, shift 1. The question is summation k equal to 1 to 31, 31ck multiplied by 31ck minus 1 minus k equal to 1 to 30, 30ck multiplied by 30ck minus 1 का वैल्यू अगर अल्फ़ा टाइम्स 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल है तो हमें 16 अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस समेशन को एक्सपैंड कर दूँ अगर, तो ये लिखा हुआ है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 31, 31ck एंड 31c k माइनस 1 है। यहाँ पर एक लेकिन छोटा सा चेंज कर दूँ अगर मैं इस फर्स्ट वाले जो टर्म है इसको मैं लिखूँगा इस तरीके से कि ये लिखा हुआ है समेशन, या नीचे लिख देता हूँ मैं कि हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 31 और इसको मैं लिख दूंगा 31c 31k माइनस k, है ना, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी यूज़ करके मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है 31ck माइनस 1, है ना, ये तो एज इट इज़ रहने दिया। अब आप इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे तो आएगा 31c, फर्स्ट टर्म जो आएगा k इक्वल टू 1 पर 31c 30 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 31c k माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 पुट करने पर 0, प्लस फिर यहाँ पर हम जब 2 पुट करेंगे k की प्लेस पर तो आएगा 31c 29 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 31c 1 से लेके इस तरीके से लास्ट में जब मैं k की वैल्यू 31 पुट करूँगा तो आएगा 31c 31 मल्टीप्लाइड बाय 31c 30 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग टर्म लास्ट टर्म बिल्कुल सिमिलर हो गई है और इसका डायरेक्टली एक्सपेंशन हम जानते हैं कि भाई अगर इस तरीके से लिखा हुआ रहता है कि NC0 और NC0 बल्कि इसको कह देता हूँ, तो मैं सेकेंड टर्म पहले लिख देता हूँ, तो NCP प्लस इंटू NC0 प्लस NC1 और इंटू MC माइनस 1, कुछ इस तरीके से अगर है ना, NC0 से स्टार्टिंग करते हैं, NC0 इंटू MC तो इस तरीके से होता है। और लास्ट में अगर हो कि NCP आ जाएगा और इंटू MC0 आ जाएगा। इसका वैल्यू एक्चुअली होता है M प्लस NCP हो जाता है। तो यहाँ पर कंपेयर करें अगर, तो कंपेयर करने पर जो P का वैल्यू है वो 30 है और M प्लस N की बात करें यानी कि 31 प्लस 31 62 हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू अगर देखें इस पूरे एक्सप्रेशन का, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा ये 60C, क्योंकि 31 है एक और दूसरा भी 31 है। C P का वैल्यू अगर देखें तो है 30, तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा 62C 30 हो जाएगा। और सिमिलर पैटर्न में हम लोग इसको भी कर लेंगे और यहाँ पर एक्चुअली दोनों का सम अगर देखें तो ये 30 प्लस 30 60 है और यहाँ पर P का वैल्यू अगर देखेंगे तो वो आएगा 29 आएगा इस केस में। तो यहाँ से अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ कि k समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके 30 और 30ck मल्टीप्लाइड बाय 30ck माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 30 प्लस 30c 29 हो जाएगा। बस इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ, ये एक्चुअली हो जाएगा कितना 60c 29। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 62c 30 माइनस 60c 29। दोनों को एक्सपैंड करके लिखेंगे तो आएगा 62 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 32 फैक्टोरियल आएगा माइनस 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा 60 माइनस 29 हो जाएगा कितना 31, तो आएगा 31 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय जब तो और डायरेक्टली 29 फैक्टोरियल एक तो लिख दूंगा मैं, इस तरीके से आ जाएगा। बस यहाँ से आप क्या करो 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बल्कि 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लो एंड नीचे से अगर देखें तो 30 फैक्टोरियल आ जाएगा कॉमन और साथ में 29 यहाँ पर भी 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। जब यहाँ 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो
एक ये काम करते हैं, सॉरी 60 फैक्टोरियल तो ऊपर से कॉमन आएगा ही आएगा, और मैं 31 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 31 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँगा तो यहाँ आ जाएगा कितना, एक ये काम कर लेते हैं, सॉरी इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली हमें। तो मैं क्या करूँगा कि 29 है और 30 है, 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और 31 फैक्टोरियल यहाँ से आएगा कॉमन, ओके। एंड ठीक है, तो 31 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लूँगा और 29 फैक्टोरियल भी लूँगा शायद यहाँ से, ओके। चलो दोनों ही ले लेते हैं। तो देखो आएगा क्या है ना, 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 31 फैक्टोरियल ले लिया कॉमन एंड इनटू 30 फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 29 ले लेते हैं, सॉरी है ना, 29 ले लेते हैं, मतलब ये पूरा टर्म मैं कॉमन ले लेता हूँ बेसिकली। तो 31 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 29 फैक्टोरियल, तो अंदर बचेगा यहाँ पर देखो 62 था तो 62 इंटू 61 बचेगा ऊपर, और 60 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। और यहाँ से इस वाले टर्म को मैं 32 इंटू 31 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो 31 ऑलरेडी बाहर ले लिया है तो ये 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से बचेगा 30 ये वाला भी, एंड -1 करूँगा और कुछ इस तरीके से आएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 फैक्टोरियल, सॉरी 60 फैक्टोरियल अपॉन आएगा 30 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय 29 फैक्टोरियल है। और जो 32 है एक्चुअली उसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा 2822 डिवाइडेड बाय आएगा 32 फैक्टोरियल, सॉरी 32 इंटू 30, तो 29 फैक्टोरियल इंटू 30 को मिला के मैं 30 फैक्टोरियल लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बचेगा 2822 डिवाइडेड बाय आएगा 32। तो ये इक्वल टू हमको गिवन था इसके, तो इससे कंपेयर कर लेंगे हम लोग अल्फ़ा टाइम्स, एक सेकेंड यहाँ पर 31 फैक्टोरियल था, सॉरी इसको 31 कर लेते हैं, है ना, वरना कंपेयर करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये अल्फ़ा टाइम्स हो जाएगा 60 फैक्टोरियल है और डिवाइडेड बाय है 30 इंटू 31 है, तो 30 फैक्टोरियल इंटू 31 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कंपेयर करें तो ये तो एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा टर्म, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा हमें 2822 और नीचे लिखा हुआ 32 यानी कि 16 इंटू 2 लिखा हुआ, तो यहाँ से 16 अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 2822 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1411 जो है फाइनली 16 अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है हमारे पास। थैंक यू।